अभी तक हमने गिरफ्तारियां दी नहीं थी, हमें गिरफ्तार किया जा रहा था गैर कानूनी तौर पे। अब हम गिरफ्तारी, इन्होंने यही हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया ना, गोली मार देंगे, हम गोली खाने को तैयार हैं, हमें अरेस्ट कर लेंगे, हम अब खुद ही अरेस्ट होने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अगर इस देश में से 10 करोड़ लोग जेलों में जाने को तैयार हैं तो हम भी देखेंगे मोदी जी एक स्टेप कैसे ले लेंगे आगे। फिर तो उन्हें संविधान के हिसाब से चाइना से लड़ना ही पड़ेगा ना। फिर तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है कि मोदी जी चाइना से अपनी 4,500 किलोमीटर जगह, जो वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं चाइना से डर के नहीं वापस ले रहे हैं, वो है। तब तो मजबूर करेगी देश की जनता उन्हें कि सेना को छूट दे दो, आप सेना के ऊपर दबाव मत डालो, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना रखा है। सेना को आप फ्री कर दो, वो अपने आप चाइना से जमीन छीन। महमूद पाचा जी, अभी आपकी मीटिंग में जो है हमने सुना है कि भाजपा को हराना नहीं है, अपने आप को जिताना है। ऑटोमेटिक तो चोर अपने आप को जिताने का मतलब है कि मतलब जेल में अपने आप को डाल दिया तो अपने आप को चमकाना दिखाना मतलब हो जाएगा, उससे रंग लाएगा। बिल्कुल, देश की आज़ादी जेल जाने से तो मिली थी जी। तो वही है, हम लोग यही कह रहे हैं ना, हम लोगों को किसी को हराना नहीं है, हम लोग सब जीत जाएंगे। वैसे तो अगर ईवीएम ही हट गई तो कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे मोदी जी की। वैसे 40 सीटें नहीं, कहाँ से आप तो जेल जा रहे हैं ना, जेल जाके ही हटेगी। आप फॉर्मूला समझ लीजिए, जिस चीज से डरा रहे हैं देश की जनता को, अब हम लोग जेल जाने लगेंगे तो देश की जनता का जेल का भी डर एक जो है वो निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा हथियार मोदी जी के पास? पेपर की भी चोरी हो रही है, आपने देखा होगा चंडीगढ़। चोरी नहीं, डकैती हो रही है। चोरी मत बोला करिए आप तो ईमानदार पत्रकार हैं, डकैती को डकैती बोलिए। चोरी वो जो होती है वो छुप के होती है, वो तो खुलेआम जो होती है ना वो डकैती होती है। मोदी जी डकैती डलवाते हैं अपने लोगों से। जेल जाकर तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, और जनता का क्या होगा? हम तो सबको कह रहे हैं सब सुरक्षित हो जाओ, हम तो यही कह रहे हैं 100 करोड़ की 100 करोड़ जनता सुरक्षित हो जाए, जेल में आ जाए। हम तो खुद ही कह रहे हैं ना, हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हम चाहते हैं सब लोग अब जेल जाके सुरक्षित हो जाएं, और मोदी जी जो हैं असुरक्षित हो जाएंगे, हम लोग जेल जाएंगे, मोदी जी सबसे ज्यादा जेल भरो आंदोलन जो है गड़बड़ है, ईवीएम से भी गड़बड़ है, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है आप लोग? बैलेट से हम लोग फिर भी पकड़ सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ की चोरी पकड़ी गई, इसीलिए तो बैलेट पेपर से डर रहे हैं मोदी जी कि ये अगर वो डकैती डालेंगे तो पकड़े जाएंगे रंगे हाथों, जैसे अभी पकड़े गए मोदी जी। अगर ईवीएम में तो नजर नहीं आता ना कि कागज पे क्या लिखा है, तो नजर आ गया पकड़। हम क्यों बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं? बैलेट पेपर में मोदी जी अपनी पूरी ताकत लगा लें, मोदी जी ये कर ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, कि वो अपने खिलाफ लालच दे के लोगों को या डरा धमका के किसी एक कैंडिडेट को भी ना खड़ा होने दें। मोदी जी को लोग मेरे ख्याल से नोटा से ही हरा देंगे, नोटा में इतने वोट चले जाएंगे कि मोदी जी नोटा से ही हार जाएंगे। तब तो शर्म आएगी, तब इस्तीफा देना पड़ेगा। आप मन से खड़े होकर कहते हैं कि 2024 में ईवीएम से वोट नहीं होने देंगे, मतलब धमकी टाइप से देते हैं आप? मैं नहीं देता, मैं आप मेरी बात ध्यान से सुना करो आप। जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है, जनता ये कह रही है हम नहीं होने देंगे। जनता देश की मालिक है, 150 करोड़ देश की जनता जो चाहेगी वो होगा। एक 56 मिलीमीटर या नैनोमीटर जितनी की भी छाती है उनकी, नाप के तो देखी नहीं किसी ने कभी, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। एक आरएसएस के मोहन भागवत जी के कहने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता नहीं होने देगी, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है भाई। महमूद जी, आखिरी सवाल रखना चाहूंगी कि ये जो जेल भरो आंदोलन है ये SC ST के लिए, संविधान के लिए है या फिर आम जनता के लिए है, बैलेट पेपर के लिए है? संविधान बच गया, ये संविधान के लिए है। संविधान के हिसाब से सब चलेंगे, संविधान से चोरी करके, संविधान से बच के, आंख मिचोली खेल के कोई काम नहीं करेगा। फिर ना पेपर बैलेट का भी तो अपने आप काम हो जाएगा। संविधान और कानून चाहता है पेपर बैलेट से चुनाव हो, ये तो फ्रॉड करके ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। ये भी मैं बार बार ऐलान कर चुका हूँ। पहला जो हमारे कानून में प्रावधान है वो ये है कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। अगर किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते तब ईवीएम से होता है। तो ये धोखाधड़ी बंद करने के लिए ही संविधान बचाना है। संविधान बच गया तो हर एक देश का नागरिक बच जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। जो अडानी अंबानी को और दुनिया भर से पैसे उधार लेके 150 लाख करोड़ रुपए जो अपने अडानी अंबानी को भरे हैं वो हम सब वापस ले लेंगे और आम जनता में बांट देंगे। 15 लाख का वादा जो है मोदी जी नहीं, हम लोग पूरा करेंगे। सर, जनता कह रही है ये वकील पहले कोर्ट में तो बंद करवा लें ईवीएम। कोर्ट में भी तो सर वकीलों के चुनाव भी तो ईवीएम से ही होते हैं अभी जागे तो अभी हैं सब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अभी जागे हैं। ये तो जनता ने जगाया है ना, अब जनता ने फैसले किया। वकील भी जनता से बड़े थोड़ी हैं, वकील भी तो जनता के नौकर हैं। अब तो जनता कह रही है ना, तो पहले कोर्ट में बंद करवा रही है ना सर ईवीएम। अब तो सब जगह बंद होगी। अब कोई चुनाव हो जाए ईवीएम से। अब चंडीगढ़ के बाद तो खुद ही लोग कह रहे हैं अब तो पेपर बैलेट से होंगे, कम से कम भाई पकड़ तो लेंगे। अब किसी कोर्ट में करा के दिखा दे चुनाव ईवीएम से, हम भी देखेंगे। नए नए खुलासे हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, एक शक पैदा हो गया है देश में। शक? अब शक नहीं पैदा हो गया, अब शक ये पैदा हो गया कि क्या मोदी जी
अब भी चाइना और पाकिस्तान के जासूसों की मदद लेके ईवीएम से चुनाव करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, शक नहीं। देश के 99.9 जनता को ये यकीन हो चुका है कि ईवीएम के प्राइम मिनिस्टर हैं ये वोटों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बीजेपी वोटों की सत्ताधारी पार्टी नहीं है, ये ईवीएम की सत्ताधारी पार्टी है, यकीन हो गया। आप मोदी जी को बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं इल्जाम नहीं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मोदी जी ने हमारे सामने कितने बड़े बड़े पहलवान उतारे। अब वो कुरैशी साहब कहाँ हैं? दोबारा बयान देने आए जब से मैंने उन्हें एक्सपोज किया। रावत साहब कहाँ हैं? दोबारा बयान देने आए जब से मैंने उन्हें एक्सपोज किया। अभी एक और एक्सपोज मैं जल्दी करने वाला हूँ कि ईवीएम से चुनाव कराना सेकंड ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। मेन आज की तारीख में जो कानून है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होना नॉर्म है, मतलब आमतौर पे पेपर बैलेट से ही चुनाव होने का कानून है। किसी वजह से अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते तब कहीं कहीं कराए जा सकते हैं ईवीएम से चुनाव। ये भी मैं खुलासा पूरा एकदम पेपर रिलीज करूंगा, वाइट पेपर उससे करूंगा। आपने 25 तारीख के लिए फिर ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री आवास को घेरा जाएगा। मैंने नहीं किया है, फिर आप वही बात करो। देश की जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमारा ये नौकर जो प्रधानमंत्री हैं ये ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है, ये बेईमान प्रधानमंत्री हैं। ये चंडीगढ़ में रंगे हाथों डकैती करते पकड़े गए हैं। कम से कम अब तो आप इनके घर का घेराव करो। जनता हमारी ड्यूटी लगा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, अपने आप कुछ नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर चीफ जस्टिस पे भी। वो भी जनता कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। जनता ने हमें बताया कि तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे चीफ जस्टिस नौकर हैं, ये भी इनके मन में थोड़ा डर है। जाओ, हमारा आदेश है तुम्हें, इनके हाथ मजबूत करो। ये जाके कहो सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ है। वो कर रहे हैं, हम तो जनता के गुलाम हैं, हम जनता की हर बात मानते हैं, हम भी नौकर हैं। कहा जा रहा बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। हम तो जो बोलते हैं वही करते हैं। आप बताइए हमने कौन सी ऐसी बात कही जो हमने ना की हो? हमने कहा हम सुप्रीम जस्टिस साहब नहीं, वो ये कहा जा रहा है, ये नहीं बोलते कुछ है करते कुछ भी कहा जा रहा होगा। जनता है भाई, वो मालिक है, अपने नौकर के बारे में कुछ भी बोल सकती है। मगर ये जो बोला जा रहा है कि वो बोलते ज़्यादा हैं करते कम है, ऐसा भी जनता बोल रही है कि वो जो ओरली बोलते हैं वो कलम से नहीं लिखते हैं, मतलब टाइप करके ऑर्डर वो पास नहीं करते। ये भी जनता का सवाल है भाई, जनता अपने नौकर से कुछ भी सवाल कर सकती है। चीफ जस्टिस भी तो जनता के नौकर ही हैं। पर ये तो बड़ी बात है ना, उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ में। तो यही जनता कह रही है ना, ये लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं पास किया? यही तो जनता का सवाल है उनसे कि आप लिखित में ऑर्डर पास करो, डरो मत। ये जनता कह रही है, हमसे भी ये कह रही है, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम देखेंगे मोदी जी आपको कैसे गोली मरवाते हैं, अमित शाह कैसे गोली मरवाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, वो भी फ्रॉड देखो आप, हर जगह फ्रॉड है ना, फ्रॉड इनका नेचर है। कभी कभी कोई गलती से ईमानदारी का काम भी कर लेना चाहिए मोदी जी को, अमित शाह जी को और मोहन भागवत जी को। इनकी बाई नेचर से फ्रॉड है। जो 15 लाख फ्रॉड, 2 करोड़ नौकरियां फ्रॉड, 1 इंच कोई नहीं घुसा फ्रॉड, 56 इंच फ्रॉड। डिग्री का तो मुझे पता नहीं, डिग्री छुपाएंगे दिखाएंगे नहीं। अब ईवीएम की मशीनें दिखा रहे हैं गली गली गांव-गांव जाके, पहले कहते थे हम दिखाएंगे नहीं। तो ये किसका काम है? ये बेईमान लोगों का काम है या ईमानदार लोगों का काम है? सर, अभी आपने कहा कि हम लोग जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये मुस्लिम तंजीमों की जिम्मेदारी और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्यों मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है? आप ये बांटने का काम क्यों करते हैं? हर एक बहुजन जो 88% लोग हैं वो एक ही तो हैं। चाहे आप उन्हें मुस्लिम के नाम से पुकारें, चाहे शेड्यूल कास्ट के नाम से पुकारें, ओबीसी के नाम से पुकारें, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये सब हम एक ही तो हैं, बहुजन हैं भाई। हम लोग संविधानवादी हैं, हमें मत बांटो अलग अलग में, हम एक जहाँ हैं वहीं सब हैं। अभी थोड़े दिन की बात है ना, आपको सब एक साथ नजर आएंगे और फिर इस देश पे संविधान का राज होगा और इस देश का हर एक नागरिक खुशहाल होगा। तो मोदी जी भी हैं, ओबीसी हैं, क्लेम करते हैं ओबीसी। नहीं, अब देखिए मोदी जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, उनकी कोई डिग्री, किसी बात पे भरोसा है? अगर वो सच्चे बहुजन होते, सच्चे अम्बेडकरवादी होते, सच्चे संविधानवादी होते तो ये सब काम करते। उनके ऊपर क्या, उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के वकील ये इल्ज़ाम लगाते। राम जेठमलानी साहब ने कहा वो चीटर हैं अमित शाह जी और मोदी जी के लिए, उनकी बात का कभी खंडन नहीं किया। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं वो चाइना से डरते हैं, 4500 किलोमीटर जगह जो है उन्होंने चाइना को अपने आप दे दी और वो उसका कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो चाइना से डरते हैं। अब वो चाइना के डर का मैं दो बल मिला रहा हूँ ना कि ये पेटीएम का जो मुद्दा है, शायद स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ये उठाने वाले थे उनके चाइना के कनेक्शन दिखाने के लिए। इस डर के मारे उन्होंने पेटीएम के खिलाफ एक आधा अधूरा, मतलब हाफ जिसको कहते हैं ना, कच्चा पक्का केस डाल दिया ताकि पेटीएम को बचा सके। तो वो अगर असली ओबीसी होते, मतलब मन से ओबीसी होते, तो क्या इतनी बड़ी चोरी कर पाते? कभी नहीं। कोई ओबीसी का व्यक्ति इतना बड़ा चोर हो ही नहीं सकता, कोई भी, ना कोई SC ST का हो सकता है, ना माइनॉरिटी का हो सकता है, इतना बड़ा चोर हो ही नहीं सकता कोई। ये हमारे जीन्स में है ईमानदारी, 88% लोगों के जीन्स में। चौधरी बहुत ईमानदारी कर रहे हैं, जंगली बताते असली नहीं है ना, वो भी असली नहीं है।
वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन असली नहीं है। उनके दिल में कुछ और है, उनके अंदर कुछ जो है ना कीटाणु जो है वो घुस गए हैं संविधान के खिलाफ, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, वरना कोई ओबीसी का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। शुक्रिया सर।